हेलो स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। सबसे पहले समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है क्या। यानी एक ऐसा बीजगणितीय समीकरण जिसमें दो चर यानी x और y और स्थिरांक का प्रयोग करके समीकरण बनाया जाता है जिसमें x और y की अधिकतम घात 1 होती है, जिसमें a और b का मान 0 नहीं हो सकता। a b c वास्तविक संख्या है। इसका मानक समीकरण ax प्लस by प्लस c होता है। इस समीकरण में x और y का मान निकालने के लिए दो समीकरणों की आवश्यकता होती है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है? एक ऐसा बीजगणितीय समीकरण होता है जिसमें दो चर और स्थिरांक से मिलकर एक समीकरण बनाया जाता है जिसमें a और b का मान 0 नहीं हो सकता। a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं और जिसमें x और y की घात हमेशा 1 होती है और इसमें x और y का मान निकालने के लिए हमेशा दो समीकरणों का प्रयोग किया जाता है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? एक ऐसा बीजगणितीय समीकरण जिसमें दो चरों और स्थिरांकों का प्रयोग होता है जिसमें ए बी का मान 0 नहीं हो सकता है। एक्स और वाई यानी चर एक्स और वाई का मान हमेशा 1 होता है, यानी घात 1। एक्स और वाई का मान निकालने के लिए हमेशा दो समीकरणों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, इसमें जैसे कुछ 3 पॉइंट और होते हैं, जैसे कि दो समीकरण दिए हो जिसमें a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के बीच में 3 संबंध होते हैं। यदि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं है तो समीकरण के एक ही हल होंगे और ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी होगा और इसमें युग्म जो होगा अविरोधी संगत होगा। फिर होता है दूसरा पॉइंट, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और c1 बटे c2 बराबर नहीं है, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और डज नॉट c1 बटे c2। इसमें समीकरण का कोई हल नहीं होगा, युग्म जो होंगे विरोधी असंगत होंगे, ग्राफ जो होगा समांतर होगा। फिर होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसमें समीकरण के अनंत हल होंगे और जो युग्म होगा आश्रित संगत होगा, ग्राफ जो होगा समांतर होगा। आइए डिफिनेशन पहले ही लिखी गई, इसको समझते हैं। कह रहा है एक ऐसा बीजगणितीय समीकरण जिसमें दो चर x और y और स्थिरांकों से मिलकर बना होता है, जिसमें स्थिरांक a b c है, जिसमें a का मान जो यहाँ पे है a का मान 0 नहीं हो सकता है और कामा b का मान भी 0 नहीं हो सकता, जिसमें चर x और y की अधिकतम घात 1 होती है, जिसमें a b c वास्तविक संख्याएं हैं और समीकरण मानक समीकरण ax प्लस by प्लस c होता है। यह डिफिनेशन अभी जो समझाई थी आपको। फिर टाइम बचाने के लिए इसको पहले ही लिख दिया था। फिर है इसमें x और y का मान ज्ञात करने के लिए दो समीकरणों का प्रयोग किया जाता है। फिर एक पॉइंट a1 बटे a2 ये होता है बराबर नहीं है, यानी डज नॉट। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो समीकरण का एक और केवल एक हल यानी अद्वितीय हल होगा, युग्म अविरोधी संगत अविरोधी या संगत होगा, ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी होगा। इसमें जैसे ग्राफ बनता है x और y अक्ष पे दो रेखाएं, तो दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी, जो ग्राफ ये दिया गया प्रतिच्छेदी ग्राफ, यानी एक रेखा हमारी ये जा रही, एक रेखा यहाँ पे दोनों रेखाएं काटती है तो कटान बिंदु पे x और y के मान प्राप्त होंगे, जो कि अद्वितीय सिर्फ एक ही मान प्राप्त होगा। आगे के क्वेश्चन में इनको बहुत अच्छे से समझे, अभी यहाँ पे क्या होता है इसको समझिए।
फिर दूसरा पॉइंट है A1/A2 बराबर B1/B2 और फिर बराबर नहीं है C1/C2। तो समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। युग्म क्या होगा? विरोधी असंगत होगा और ग्राफ जो होगा इस समांतर, यानी दो रेखाएं, एक रेखा ये एक रेखा, दोनों रेखाएं समांतर। फिर तीसरा पॉइंट है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो समीकरण के अनंत हल होंगे, युग्म आश्रित संगत होगा और ग्राफ संपाती होगा। इसमें क्या दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जाएंगी, एक रेखा जा रही है फिर उसके ऊपर दूसरी रेखा जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक दो चर रैखिक समीकरण क्या होता है? एक ऐसा बीजगणितीय समीकरण जिसमें दो चर x और y और स्थिरांक से मिलकर बना होता है। इसमें ए बी सी वास्तविक संख्याएं, a और b का मान 0 नहीं हो सकता। चर x और y की अधिकतम घात 1 होगी। वास्तविक इसमें मानक समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c। इसमें x और y का मान निकालने के लिए हमेशा दो समीकरणों का प्रयोग किया जाता है। फिर पॉइंट 1 में दिया गया जैसे A1/A2 B1/B2 C1/C2, जैसे दो समीकरण होंगे, इनमें आपस में रिलेशन होके समीकरण के मान क्या क्या हो सकते हैं, युग्म क्या बनेगा और ग्राफ क्या होगा, ये सब कुछ, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो समीकरणों के जो हल होंगे अद्वितीय होंगे, एक हल प्राप्त होगा। युग्म जो होगा हमारा अविरोधी संगत होगा और ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेद, यानी दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे यानी काटेंगे, तो ग्राफ हमारा ये बनेगा। फिर है A1/A2 बराबर B1/B2 फिर बराबर नहीं है C1/C2। तो इसमें समीकरण के कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। युग्म क्या होगा? विरोधी या असंगत होगा। ग्राफ जो होगा इसमें रेखाएं दोनों ग्राफ में समांतर, एक दूसरे के समांतर है, तो ग्राफ दूसरा वाला। फिर होगा तीसरा पॉइंट A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसमें समीकरण के अनंत हल होंगे, युग्म जो होगा आश्रित संगत होगा और ग्राफ समपाती होगा, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगा, तो ग्राफ हमारा ये बनेगा। यानी इस पॉइंट, इसका पॉइंट का ये है, नहीं इसका पॉइंट का ये है चित्र और इसका ये है और इसका हमारा, ठीक है। फिर इसमें दो समीकरण होते हैं, तो उनको किस प्रकार से, जैसे A1/A2 B1/B2 कैसे माने, ठीक है। मानते माना दो समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और कामा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ये है, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, इसको मान लिया समीकरण A। फिर A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, समीकरण 2, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, दोनों के साथ A1x B1x2, यानी A1 ये है, नहीं x, हाँ, A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, ये समीकरण 1 मान लिया। फिर A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, समीकरण 1 है, क्योंकि x के दोनों गुणांक है, y के दोनों गुणांक है और ये अचर पर c है, तो इसमें रिलेशन इस प्रकार से बनता है कि दोनों लिखते दोनों समीकरणों में x और y के गुणांकों की तुलना से, तो A1/A2 B1/B2 C1/C2। फिर ये बराबर कब होंगे, ये आगे जब समीकरण क्वेश्चन आएंगे उसमें समझेंगे कि किस स्थिति में बराबर होंगे, किस स्थिति में बराबर नहीं होंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ यही समझते थे, दो समीकरण होते हैं,
इसमें एक्स और वाई का मान निकालेंगे, दो समीकरण मानते इनको अभी मान लिया, माना दो समीकरण ये a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। इसको मान लिया समीकरण एक, इसको दो। फिर x और y के गुणांकों की तुलना से और अचर पदों की तुलना से, तो a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c, ये होता है। इसको बहुत अच्छे से, ये 3 पॉइंट है, यानी a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 कि, तो समीकरण के हल क्या होंगे, सिर्फ एक यानी अद्वितीय हल होगा, युग्म जो होगा अविरोधी संगत होगा, ठीक है, और ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। फिर है दूसरा पॉइंट, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, फिर बराबर नहीं है c1 बटे c। इसमें समीकरण के कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। युग्म क्या हो गया, विरोधी असंगत होगा, और ग्राफ में जो रेखाएं हैं एक दूसरे के समांतर, पॉइंट ये। फिर है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c। इसमें समीकरण के अनंतल होंगे, युग्म जो होगा आश्रित संगत होगा, और ग्राफ संपाती, यानी दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर, तो इसको संपाती, यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वह प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और जब एक दूसरे के समांतर जाती है तो संपाती रेखाएं होंगी, और जब दो रेखाएं एक दूसरे पे होती हैं तो संपाती होती है, और बराबर एक दूसरे के जाते तो समानांतर होती है। यानी जो रेखाएं आपस कितनी दूरी पे भी जाए, कहीं अनंत पे चली जाए, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है, जैसे ट्रेन की पटरी। फिर तीसरे में संपाती क्या है, जैसे एक के ऊपर एक जा, और जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट देती है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। इतना पॉइंट को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे समझिए। यानी ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ चुकी है। यानी दो चर वाला समीकरण क्या होता है, एक ऐसा बीजगणितीय समीकरण जिसमें दो चर x, y और स्थिरांक से मिलकर बना होता है, जिसमें a, b, c वास्तविक संख्या है, a और b का मान 0 नहीं हो सकता है, इसमें x और y की अधिकतम घात 1 है, और इसका मानक समीकरण ax प्लस by प्लस c होता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे समीकरण एक लेते हैं। समीकरण एक में x, समीकरण एक में x के मान रखते हैं, देखते हैं x का मान 1 रखते हैं, 1 प्लस 2y, यानी 1 को उधर ले जाके कितना, यानी कोशिश ये करना है x और y का मान हमें दशमलव में प्राप्त ना हो, पूर्ण संख्या प्राप्त, कोशिश ये करनी है। दशमलव में अगर मान निकलेगा तो फिर इसको ग्राफ में दर्शाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन कोशिश करना है कि x और y के मान हमें जो प्राप्त हो दशमलव में प्राप्त ना हो। तो इसमें x का मान 1 0 रखे थे, 0 तो 2y बराबर 5 7, तो y का मान दशमलव में होगा। फिर x बराबर 1 रख के देखते, 1 रखा, उधर पक्षांतर करके जाएगा 6 होगा, 2 3 6 3 आ गया, ठीक है। फिर x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर 2, उधर गया 5 बचा नहीं, फिर 3 रखते, 3 उधर गया 7 4 2, ठीक है। तो x बराबर 1, 3 रखने पर, x बराबर 1, 3 रखने पर समीकरण है, तो रखते हैं x प्लस 2y बराबर 7, x बराबर 1 रखते हैं, तो 1 प्लस 2y बराबर 7, 2y बराबर 7 माइनस 1, y बराबर 6, y बराबर 6 बटे 2, 3, y का मान आया हमारा 3, ठीक है। फिर और देखते हैं x बराबर 3 रखते हैं, x प्लस 2y बराबर 7, ठीक है, और x बराबर 3 रख दिया, x प्लस 2y बराबर 7, और 2y बराबर 7 माइनस 3, और y बराबर 4 बटे 2, y बराबर 2, यानी x का जब मान 1 और 3 रखा तो y का मान 3 और 2 प्राप्त हुआ। अब समीकरण में y का मान रखते हैं, समीकरण 1 में
समीकरण एक में y बराबर क्या रखें। देखो समीकरण एक में y x का मान रख के देख लिया तो y का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। और y का मान क्या रखें कि हमें x का मान प्राप्त हो, तो y का मान रखते देते हैं। y का मान रखो, एक रखेंगे, 2y नहीं, दो रखें नहीं, तीन रखें, तीन रखते, तीन दूनी छह, एक, x बराबर एक। फिर y बराबर जीरो रखते तो सात, तो x बराबर जीरो कामा तीन रखने पर, ठीक है, y बराबर जीरो कामा तीन रखने पर समीकरण एक। तो y बराबर रखते x प्लस टू वाई बराबर सात है, और y का मान जीरो रख दिया तो x प्लस दो गुणे जीरो बराबर सात, और x बराबर सात। फिर यहीं पे रखते हैं x का मान, y का मान तीन, तो x प्लस टू वाई बराबर सात, और x प्लस दो, तीन गुणे दो बराबर सात, x बराबर सात माइनस छह, तीन दूनी छह, तो x बराबर आ गया हमारा एक, ठीक है। तो समीकरण एक के निर्देशांक क्या प्राप्त हुए, समीकरण एक के बिंदु क्या प्राप्त हुए, एक कामा तीन, तीन कामा दो, एक कामा तीन, तीन कामा दो, फिर जीरो कामा सात, और तीन कामा एक है, ठीक है। यानी समीकरण एक के बिंदु एक कामा तीन, तीन कामा दो, जीरो कामा सात, तीन कामा एक प्राप्त हो चुके। अब समीकरण दो के निकाल सकते हैं। समीकरण दो से, समीकरण दो में x बराबर देखते हैं, x का मान जीरो रखते हैं तो जीरो हो जाएगा, टू वाई बराबर दस, वाई बराबर पांच, ठीक है, ये हो गया। फिर x का मान एक रखते हैं तो एक गुणे दो, दो, ठीक है, तो x का मान जीरो कामा एक रखने पर रखते हैं टू एक्स प्लस टू वाई बराबर दस, ठीक है। x का मान जीरो, तो दो गुणे जीरो प्लस टू वाई बराबर दस, यानी टू, इसका मान हो गया जीरो, टू वाई बराबर दस, वाई बराबर दस बटे पांच, तो सॉरी दस बटे दो, यानी पांच, वाई बराबर हमारा आ गया पांच, ठीक है। अब वाई का मान एक रखते हैं, टू बराबर टू एक्स, एक्स बराबर टू एक्स प्लस टू वाई बराबर दस, एक्स का मान एक, दो गुणे एक प्लस टू वाई बराबर दस, और टू वाई बराबर दस माइनस दो, और टू वाई बराबर आठ बटे आठ, और वाई बराबर आठ बटे दो, चार, वाई बराबर चार, ठीक है। अब देखो x का मान रखते देख, वाई बराबर चेक करते हैं, वाई बराबर क्या है, वाई का मान जीरो रखेंगे, एक रखेंगे, यही मान रखते देखते हो रहा है। x का, वाई का मान जीरो रखा, जीरो छोड़ के अलग कुछ रखते, दो रख लिया, दो गया उधर, आठ बचा, दो रखा, एक और दो, दो दूनी चार, छह, ठीक है। समीकरण ए दो में y बराबर एक कामा दो रखने पर, ठीक, रखते हैं दो, टू एक्स प्लस टू वाई बराबर दस, ठीक है। y का मान एक रखते हैं तो टू
एक्स प्लस 2 गुणे 1 बराबर 10। ठीक है। और 2x बराबर, दो एक दो उधर 95 हो जाएगा, तब तो कट जाएगा 10 - 2, और x बराबर हो जाएगा 8/2, यानी 4। x बराबर 4। ठीक है। अब x बराबर 2 रखते हैं और y बराबर, तो 2x प्लस 2y बराबर 10, और y बराबर क्या रखते हैं 2, तो 2x प्लस 2 गुणे 2 बराबर 10। ठीक है। तो 2x बराबर, ये 2 दूनी 4, पक्षांतर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10 - 4, और तो x बराबर 10 से 4 गया 6/2, यानी 3। तो x बराबर क्या आ गया 3। और समीकरण 2 के निशान क्या होंगे, यहां से देखो, 0, 5, 1, 4। समीकरण समीकरण 2 के बिंदु क्या होंगे, 0, 5, 1, 4, फिर देखो y बराबर क्या रखा, 1, तो x का मान 4, 4, 1, 3, 2, 2। ठीक है। यानी x का मान 0 रखा तो y का मान 5 है, तो 0, 5, फिर x का मान 1 रखा तो y का मान 4 आया, 1, 4, फिर y का मान 1 रखा तो x का मान 4, तो 4, 1, यानी x को पहले लिखते हैं, y को बाद में। ठीक है। फिर x का मान 2 रखा तो y का मान 2 रखा तो x का मान 3, 3, 2। यहाँ पे देखते हैं, देखो y का मान 0 रखा, देखो x का मान 1 रखा तो y का मान 3, यानी 1, 3। फिर x का मान 3 रखा तो y का मान 2, 3, 2। फिर y का मान 0 रखा तो x का मान 7, ये सॉरी यहाँ पे ये x का मान प्राप्त हुआ है, तो ये हमारा होगा 7, 6। फिर 3 रखा तो 1 प्राप्त हुआ है, तो ये होगा 1, 3। ठीक है। अब समीकरण 1 से देखते हैं, x ये हमारा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसी प्रकार से ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे के रूप में। ठीक है। यानी पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले एक्स अक्ष प्लस होगा, वाई अक्ष प्लस होगा, फिर दूसरे में जो हमारा एक्स अक्ष होगा ऋणात्मक होगा, वाई अक्ष धनात्मक होगा। तीसरे में एक्स और वाई दोनों ऋणात्मक होंगे, चौथे में एक्स धनात्मक और वाई ऋणात्मक। ठीक है। तो इसमें अब बिंदु यहां से देखते हैं, एक्स अक्ष पे कितना है 1, और वाई अक्ष पे 3, तो एक पॉइंट बनेगा हमारा यहाँ पे, ये एक ये बना 1, 3, फिर एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे 2, ये बनेगा इसके 2 के साथ। फिर देखो एक्स अक्ष पे 7, वाई अक्ष पे 0, तो ये हमारा बन गया ये। ठीक है। और एक्स अक्ष पे 1 और वाई अक्ष पे 3, तो ये हमारा ये समीकरण ये बन रहा है ये।
समीकरण एक ये बन रहा है, यानी एक ये बन रहा है हमारा 1, 3 और ये बन रहा है 3, 2 और ये बन रहा है 0, 7, 0 7, 0 और ये बन रहा है 1, 3 दो बिंदु एक ही पे बन रहा है। ठीक है, तो ये समीकरण एक हो गया, जो कि हमारा क्या है, x+2y बराबर 7। अब दूसरा समीकरण देखते हैं, कह रहा है 0, 5 एक्स अक्ष पे क्या है 0, एक्स अक्ष पे 0 यानी मूल बिंदु, वाई अक्ष पे 5, ये यहां पे एक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे 5, तो जो हो जाएगा हमारा ये 0, 5। ठीक है, फिर एक्स अक्ष पे 1, वाई अक्ष पे 4, ये बनेगा 1 और 4, एक ये 1, 4। ठीक है, फिर एक्स अक्ष पे 4, वाई अक्ष पे 1, एक्स अक्ष पे 4 और वाई अक्ष पे 1, ये बनेगा एक्स अक्ष पे 4, वाई अक्ष पे 1, तो यहां पे लेते हैं, यहां तो होगा ये 4, 1। ठीक है, फिर एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे 2, एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे 2, तो ये। ठीक है, तो हमारा ये समीकरण देखा जाएगी यहां से, ये और यहां से। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों में देखा जाए तो एक्स और वाई के निशान क्या होंगे, 3, 2 यानी एक्स का मान 3, वाई का मान 2। यानी इसको बहुत ध्यान से समझना है कि क्या होता है, समीकरण 1 और 2 को ग्राफीय रूप में व्यक्त करें, समीकरण 1 और 2 में एक्स और वाई के मान रखने होते हैं, जिससे एक्स और वाई के मान जो हमें प्राप्त हो वो पूर्ण संख्या हो, यानी उसमें पॉइंट में यानी दशमलव में नहीं आनी चाहिए। समीकरण 1 में एक्स का मान 1 और 3 का, तो वाई का मान 3 हुआ, एक्स 1 का मान रखा एक्स का, तो वाई का मान 3 आया, फिर 3 रखा तो 2 आया, फिर इसके निशान क्या बनेगा, 1, 3 और दूसरे 3, 2, फिर वाई, दूसरे समीकरण वाई बराबर 1 और 0, 3 रखा, 0 रखा तो क्या आया 7, वाई का मान 0 तो 7, वाई का मान 3 तो 1, यानी 7, 0, 1, 3, हाँ 1, 3, 7, 0, 1, 3। ठीक है, फिर समीकरण 2 में एक्स बराबर 0 और 1 रखा, तो एक्स का मान 1 रखा तो वाई का मान 0, तो निशान क्या प्राप्त हुए 0, 5, फिर 1 रखा तो वाई का मान 4, तो 1, 4, फिर वाई वाई बराबर 1, 2 रखा तो एक्स का मान 4, 4, 1, फिर 2 रखा तो 3 यानी 3, 2। ये हमारा है, जो हमारा ये रेखा है, ये दूसरा है 2x+2y बराबर 10, ये समीकरण, और ये वाली रेखा है हमारी x+2y बराबर 7। इसमें दोनों रेखाएं आपस में किस पे 3.2 पे काटती हैं, तो इसमें x और y का मान क्या होगा 3.2, 3, 2 यानी x, दोनों रेखाएं लिखते हैं, दोनों दोनों समीकरण 3, 2 पर काटते हैं, तो x बराबर कितना आ गया 3, y बराबर 2। ऐसे ही ग्राफीय रूप में क्वेश्चन में एक्स और वाई का मान भी पूछेगा, तो जिस बिंदु पे दोनों रेखाएं आपस में काटती वही एक्स और वाई के निर्देशांक मान हो जाएगा। जैसे पॉइंट 1 पर आता कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो समीकरण का क्या अद्वितीय हल यानी एक ही हल होगा, और रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी आपस में, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, और
युग्म क्या होगा? संगत। ठीक है, तो एक्स और वाई के मान 3, 2 प्राप्त होगी। वाई एक्स का मान 3, वाई का मान 2। इसमें ये पूछा नहीं गया, ये एक्स और वाई का मान पूछा नहीं है, सिर्फ ग्राफ पे दर्शाना। तो ग्राफ पे इसी प्रकार से दर्शाते हैं, यानी पहले एक्स का मान रखेंगे एक में, समीकरण एक में, 1, 2, 3 जो भी रखना चाहे, फिर वाई का मान रख लेंगे, एक्स का मान प्राप्त करेंगे, फिर समीकरण दो में एक्स का मान रखेंगे, वाई का मान रखेंगे, इनके बिंदु प्राप्त करेंगे। इन बिंदुओं पे देखो, पॉइंट पहले में एक है, 1, 3, यानी एक्स अक्ष पे एक चलना है, वाई अक्ष पे 3, तो हमारा लगभग ये बिंदु प्राप्त हुआ, 1, 3। ठीक है, और फिर दूसरा पे 3, 2, एक्स अक्ष पे 3 चलना है, वाई अक्ष पे 2, तो ये प्राप्त हुआ 3, 2। ठीक है, फिर तीसरा का एक्स अक्ष पे 7, 0, पहले एक्स अक्ष लिए फिर वाई अक्ष, एक्स अक्ष पे 7, वाई अक्ष पे 0, तो ये 7, 0 यहीं पे हो गया। ठीक है, फिर 1, 3 एक्स अक्ष पे 1 और वाई अक्ष पे 3, तो ये प्राप्त हुआ। फिर दूसरे में देखो 0, 5, 0 मूल बिंदु 5 ये यहाँ पे, तो 0, 5 यहाँ पे। फिर 1, 4 एक्स अक्ष पे 1, वाई अक्ष पे 4, तो यहाँ पे प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर 4, 1 एक्स अक्ष पे 4, वाई अक्ष पे 1, तो यहाँ पे बना, लगभग में ये बना हमारा। हाँ, यहाँ फिर 3, 2 एक्स अक्ष पे 3 ये चले, वाई अक्ष पे 2, तो लगभग यहाँ पे, और 3 पॉइंट इसी बिंदु पे दोनों समीकरण आपस में काट, दो रेखाएं काट के, तो एक्स और वाई के निशान भी हमें एक्स और वाई का मान के प्राप्त होगा, एक्स मान 3, वाई का मान 2। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन देखिए। प्रश्न 2 है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी प्रश्न 2 में आफताब है, कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, फिर अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा। इसको कह रहा बीज गणितीय रूप में व्यक्त करना है और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बीज गणितीय रूप तो बना लिया। कह रहा है कि मान आयु मान लेते, मान ला आफताब की आयु एक्स और उसकी पुत्री की आयु वाई, लिखते माना आफताब की आयु एक्स वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु वाई वर्ष। ठीक है, फिर कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, यानी किसी क्वेश्चन में अगर पूर्व और पहले दिया गया हो तो उसको प्रेजेंट की आयु से घटा देते हैं, वर्तमान में, वर्तमान। ठीक है, और कह रहा बाद में या पश्चात, तो उसको प्रेजेंट आयु में यानी वर्तमान आयु में जोड़। कह रहा 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालते, 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या होगी, एक्स का -7 कामा वाई -7। ठीक है, फिर कह रहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना था, लिखते आफताब की आयु, आयु बराबर
उसकी पुत्री की आयु। आफ्ताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब दोनों बराबर है, यानी आफ्ताब तो अभी 7 गुना है, बराबर के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी पुत्री को 7 गुना कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे आफ्ताब की x-7 बराबर 7 गुणे y-7। अब इसको हल कर लेते हैं, तो x-7 बराबर 7y-7 से 7 × 49। ठीक, तो इनको इधर लाते हैं पक्षांतर करके, तो x-7y बराबर माइनस का 49, और ये 7 उधर चला जाएगा, किसका होगा, प्लस का। तो x-7y बराबर माइनस का 42। अब दूसरी कंडीशन कह रहा तीन, अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, अब लिखते हैं इसको, मान लिया समीकरण ए। अब 3 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी, x+3 और y+3। 3 है। ठीक है, अब क्या करा, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। लिखते आफ्ताब की आयु बराबर उसकी पुत्री की आयु, x+3। और कह रहा कि आफ्ताब उस समय कह रहा कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना रह, बराबर करने क्या करना, उसकी पुत्री को 3 से गुणा करना। ठीक है, बराबर y+3 गुणे 3, 3 के गुणा अंतर करते हैं, तो x+3 बराबर 3y+3 दिया 9, तो x प्लस पक्षांतर y को इधर लाते तो माइनस का 3y बराबर 9, और 3 उधर जाएगा 6 -3, तो x-3y बराबर 6, समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 को देखते हैं, x का मान, समीकरण 1 में x के क्या क्या मान रखें कि y के मान हमें प्राप्त हो जाए, इसको थोड़ा यहां पे लिख लेते हैं। समीकरण 2 प्राप्त हुआ है x-3y बराबर 6। अब देखो समीकरण 1 से कुछ x y के मान रखते हैं, समीकरण 1 में y का मान रख के देखते हैं 5, x का मान और y का मान 5 रखते हैं, तो 7×5 = 35, इधर प्लस का होगा और उधर चला जाएगा माइनस का, उधर प्लस का होगा, 35 प्लस का और 42 माइनस का, तो क्या बचेगा, y का मान, x का मान 7, फिर 6 रखते हैं, 7×6 = 42, x का मान 0। ठीक है, 7 रखते हैं, 7×7 = 49, और x का मान 7 प्लस का। ठीक है, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y बराबर 5, 6, 7 रखने पर, ठीक है, रखते हैं x बराबर x माइनस y की जगह पे क्या रखते हैं 5, 7 माइनस गुणे 5 बराबर माइनस का 42। ठीक है, अब ये 7×35 उधर हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 42 और प्लस का 7×35, तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, -7। फिर x बराबर
5 रखते हैं, 6 रखते हैं, कामा वाई का मान एक्स माइनस क्या है 7 गुणे 6 बराबर माइनस का 42। तो एक्स बराबर हो जाएगा ये प्लस का 7 प्लस 742 इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो माइनस का 42 प्लस 42 इसका मान हो गया 0। तो एक्स बराबर क्या आ गया हमारा 0। अगला रखते हैं 7 एक्स माइनस 7 गुणे 7 बराबर माइनस का 42। ठीक है, तो ये एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 42 7 सत्ते 49 प्लस का, तो एक्स बराबर प्राप्त होगा हमें 7। ठीक है, एक्स का मान आ गया 7। तो समीकरण एक के बिंदु क्या प्राप्त हुए, समीकरण यहां से देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम चित्र बनाएंगे। ठीक है, इसको अभी समझाएंगे थोड़ा। समीकरण एक के बिंदु, बिंदु क्या था देखो, एक्स का मान 5 रख वाई का मान 5 रखा, तो एक्स का मान है 7 माइनस का 7 कामा 5। ठीक है, कामा फिर दूसरा क्या है, एक्स का मान 0 आया जब वाई का मान रखा 6 0 कामा 6। फिर एक्स का मान 7 आया जब वाई का मान रखा क्या 7 यानी 7 कामा 7। अब समीकरण 2 में से समीकरण 2 में y बराबर देखो क्या रखते हैं, समीकरण 2 में y बराबर क्या रखें यहाँ पे, तो x का मान समीकरण 2 में y बराबर माइनस का 3 माइनस का 1 रख के देखते हैं, 0 रखेंगे तो 0, तो x बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, इससे भी हो जाएगा, लेकिन x के अलावा कुछ रखते हैं, तो एक 0 के अलावा, तो y बराबर यहाँ पे देखो 1 रख के देखते हैं, तो y बराबर माइनस का 1 रखा, तो माइनस का 3 गुणे माइनस का 1 तो प्लस का हो गया, और आगे गया तो x बराबर बचा 6। ठीक है, 2 रखते हैं, 3 दूनी 6 0, 3 रखते हैं माइनस का 3 3 9, और ठीक है, तो y का मान -1 कामा -2 कामा -3 रखने पर। ठीक है, तो ये समीकरण 2 है, y का मान रखते हैं x माइनस 3 गुणे माइनस का 1 बराबर क्या है 6, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, तो y प्लस 3 बराबर 6, सॉरी x प्लस, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3, तो x बराबर होगा 3। फिर x का मान -2 रखते हैं, y का मान सॉरी x प्लस x माइनस 3 गुणे माइनस का 2 बराबर 6। ठीक है, तो ये 3 दूनी 6, तो x प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 6, ये उधर जाएगा x बराबर 6 प्लस, तो प्लस नहीं ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 6, तो x बराबर 0। अब x बराबर -1 -2 -3 रखते हैं, y बराबर, तो x माइनस 3 गुणे माइनस का 3 बराबर 6, तो x बराबर x प्लस 3 3 9 बराबर 6, x बराबर 6 माइनस 9, x बराबर आ गया हमारा -3। तो समीकरण 2 के बिंदु क्या आ गए, समीकरण 2 के बिंदु क्या है, 3 एक्स को पहले लिखते हैं वाई को बाद, 3 जब 1 रखा माइनस का तो 3 प्राप्त, 1 कामा माइनस का 3 कामा, फिर जब माइनस का 2 रखा तो 0 आया एक्स का, तो 0 कामा माइनस का 2, फिर एक्स और -3 रखा है, वाई बराबर -3 रखा, तो एक्स बराबर भी आया -3, 3 3 9, हाँ, तो आया -3 कामा -3।
यानी जब माइनस का y का मान -1 रखा तो x का मान आया 3, 3 का मान -1। जब -2 रखा तो आया 0, 0 का -2। फिर -3 रखा तो आया -3, तो -3 का मान 3। अब देखो समीकरण 1 को क्या कैसे बनाए। समीकरण 1 के बिंदु का देखो, यह x x डैश, y y डैश, ये देखो ये है हमारा 0.0, 0 का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसी प्रकार इस तरह 1 2 3 4 5 6 7। अब इस पे देखो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7। इसी प्रकार यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 और ये माइनस का 7। उस माइनस का 7। ठीक, ये अब समीकरण 1 के क्या क्या बिंदु, -5, 7। अब ये -7 है हमारा। देखो एक्स अक्ष पे क्या है माइनस, तो ये एक्स है, सॉरी ये है वाई डैश, ये है वाई, ये है हमारा एक्स अक्ष, एक्स एक्स डैश। ठीक है, अब समीकरण एक के बिंदु क्या पर एक्स का क्या मान आता है, 5 6 रखा तो -7 0 7 आए। तो देखो एक्स अक्ष पे -7 है ये यहाँ पे, और वाई अक्ष पे 5 है, इसके सामने 4 1 2 3 4 5 यहाँ पे देखो इसके सामने ये, और 7 कहाँ पे आ रहा है, तो लगभग हमारा ये आएगा यहाँ -7, 5 -7, 5 ये आएगा। ठीक है, दूसरा क्या आएगा 0 6, एक्स अक्ष पे क्या है 0 और वाई अक्ष पे 6, तो ये हमारा आएगा लगभग 2 4 5 6 यहाँ, ये 6 0 6। तीसरा क्या 7, 7, यानी एक्स अक्ष पे भी 7 और वाई अक्ष पे भी 7, यानी एक्स अक्ष पे 7 ये चलेगा हमारा ऊपर को, और एक्स अक्ष वाई अक्ष पे ये जा रहा है ये पॉइंट 7, 7। ठीक है, तो -7 यानी एक्स अक्ष पे देखते -7, वाई अक्ष पे ये 5, इसके सामने का ये डॉटेड पे जा रहा है और ये डॉटेड पे जा रहा है। ठीक है, तो -7 का वो 5, फिर 0, 6 यानी एक्स अक्ष पे 0 ये और वाई अक्ष पे 6, तो यहाँ पे बना। ठीक है, अब इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दें इनको, ये जाएगी रेखा हमारी। ठीक है, समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2 के बिंदु क्या प्राप्त, 3, -1, 3 एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे -1, यानी ये है 3 एक्स अक्ष पे 3 वाई अक्ष पे ये देखो -1 ये जा रहा है, और यहाँ 3, फिर दूसरा देखते हैं 0, -2, 0 ये है -2 हमारा ये, तो ये बनेगा 0, -2। तीसरा क्या -3, -3, -3, ये -3 है और ये -3, तो हमारा ये बिंदु लगभग -3, आप इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए, कहाँ पे तीन इनको,
ये जाएगी ये, और ये, लगभग में ये हमारी यही बनेगी। ठीक है, यहाँ पे ये बना है 3 - 1 ये। ठीक है, तो समीकरण एक क्या है, ये x - 7y बराबर -42। और समीकरण दो क्या है, x - 3y बराबर 6। ठीक है, तो देखो दोनों रेखाएं क्या आपस में काटती है, नहीं काटती, क्या समांतर रेखाएं हैं। जब तक इस ग्राफ को चार्ट पे करेंगे तो उसे प्रॉपरली ही बना होगा, तो रेखा एकदम सीधी बनेगी। ठीक है, इसमें क्या है कि थोड़ा अप डाउन, जैसे कभी ऊपर कभी नीचे हो जाता है, बाकी रेखा यही बिंदुओं से काटती है। ये पॉइंट थोड़ा उठ गया ऊपर को, इसीलिए टेढ़ी रेखा, बाकी कोई नहीं, समांतर रेखाएं हैं, आपस में कभी किसी भी बिंदु पे नहीं काटे। इसमें एक्स और वाई का मान नहीं पूछा गया, सिर्फ ग्राफ पे दर्शाना है। क्या किया, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष था, उसकी पुत्री की y वर्ष मान ली। 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या है, x - 7 y - 7, यानी पूर्व या पहले की बात होगी तो वर्तमान आयु से घटा देंगे। फिर कह रहा आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी, किसकी, आफ्ताब की आयु पहले से ही 7 गुनी है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि बराबर लग रखा, बराबर करें क्या, उसकी पुत्री को 7 गुना करें। ठीक है, तो ये हो गया, ये बना हुआ समीकरण। फिर क्या, 3 वर्ष बाद दोनों की बाद में या पश्चात का जब जिक्र होगा तो वर्तमान आयु में जोड़ दिया जाएगा, जितना कहेगा। 3 वर्ष पश्चात कह रहा, बाद में 3 वर्ष जोड़ दिया। फिर कह रहा आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री का 3 गुनी पहले से ही, आफ्ताब की आयु अपनी पुत्री से 3 गुनी है, बराबर करने क्या, पुत्री को 3 गुना कर दिया। तो समीकरण दो x - 3y बराबर 6 प्राप्त हुआ। अब समीकरण एक में y बराबर मान रख लिया 5, 6, 7 रखने पर, तो y का मान 5 रखा तो x का मान -7, 6 रखा तो 0, 7 रखा तो 7 आया। ठीक है, समीकरण दो में एक के बिन -1, 7, 5, ये देखो 7, 5 रखा, y का मान तो -7, x का मान पहले रखते y का मान बाद, -7 का मान 5, 0 का मान 6, 7 का मान 7। समीकरण दो में y का मान -1, -2, -3 रखने पर, -1 रखा तो x का मान 3, -2 रखा तो x का मान 0, -3 रखा तो x का मान -3, और x का मान पहले रखते हैं y का मान बाद में। तो बिंदु हो गए 3 का मान -1, ये 0 का मान हाँ 0 कामा ये 2, -2, और -3 कामा 3। तो ये बिंदु देखो 3, 3 कामा -1, देखो ये समीकरण दो कौन सा है, हाँ 3 कामा -1, तो एक्स अक्ष पे ये 3 है, और वाई अक्ष पे नीचे को माइनस, वाई अक्ष पे नीचे और माइनस, फिर -3 कामा -3, ये -3 ये बन रहा है, और -3 ये, फिर 0 कामा 2, 0 कामा -2, 0 ये है, 2 इन तीनों बिंदुओं से खींचती मिलती हुई रेखा खींचती, यही हमारी समान ग्राफ हो गया। तो दोनों रेखाएं किसी भी बिंदु पे नहीं मिलेगी, ये दोनों समांतर रेखाएं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। फिर इस क्वेश्चन के साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में